आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, मार्कंडेय की पौराणिक कथा, यमराज की चुनौती और पार्वती का श्राप। कई वर्ष पहले एक गांव के आश्रम में कंदू, अर्षि और उनकी पत्नी रुद्रमती रहते थे। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी दिन रात महादेव की घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। शिव भगवान ने कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। कंदू रई ने कहा, शिव हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। शिव भगवान ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा। पहला विकल्प गुणी पुत्र जिसकी आयु कम हो, या दूसरा विकल्प है कम बुद्धि वाला लेकिन लंबा जीवन जीने वाला पुत्र। कंदू ऋषि ने कहा, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर तरह का ज्ञान रखता हो, भले ही उसकी आयु कम हो। शिव भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार गुणी और धर्मी पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका जीवन काल केवल 15 वर्ष तक का ही होगा। महादेव यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कंदू और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर मार्कंडेय अर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय को उनके पिता ने अच्छी शिक्षा दी। मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र और सबके दुलारे थे। सभी को उनसे बेहद लगाव था। उनके बहुत सारे मित्र थे। समय बीतता गया और अब उनका 15वां वर्ष शुरू हो गया। इस समय में उनके माता पिता काफी दुखी रहने लगे। वे दिन रात चिंता में डूबे रहते। यह देखकर एक दिन मार्कंडेय ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र, हम दोनों तुम्हें लेकर चिंतित हैं। हमें तुम्हारी चिंता सताए जा रही है। कैसी चिंता पिताश्री? दरअसल तुम्हारी आयु केवल 15 वर्ष तक की ही है और बहुत जल्द तुम्हें 15वां साल लगने वाला है। इसी बात की चिंता अब दोनों को सताए जा रही है पुत्र। लेकिन ऐसा क्यों? माँ बाबा, यही तो शिवजी का वरदान है। पुत्र, अच्छा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही तो कहते हो, जो भी भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके भगवान अवश्य सुनते हैं। मुझे 15 साल तक जीने का वरदान महादेव ने दिया है, तो मैं अब उनसे ही अपनी दीर्घायु की प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। फिर मार्कंडेय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और एक नदी के तट पर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या के दौरान ही मार्कंडेय का 15वां वर्ष शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है। तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मार्कंडेय की मृत्यु का समय आ गया है, जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। आ गया महाराज। दोनों यमदूत धरती लोक पर चले जाते हैं और जहाँ मार्कंडेय तपस्या कर रहा होता है वहाँ उस नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि मार्कंडेय के चारों ओर एक अद्भुत चमत्कार फैल रहा है। ये भला किस तरह का प्रकाश है? चलो इसे छू कर देखते हैं। दोनों यमदूत उस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और उसे छूने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जोर का बिजली का झटका लगता है और वे नीचे गिर जाते हैं। ये क्या है भला? हम इसे छू क्यों नहीं पा रहे हैं? इसे छूते ही हमें जोर का करंट क्यों लग रहा है? इस तरह तो हम इसे अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। देखने में तो यह कोई साधारण बालक ही नजर आ रहा है, लेकिन लगता है कि भगवान शिव का बना शिवलिंग ही इसकी रक्षा कर रहा है। हमें यह बात जाकर यमराज जी को बतानी होगी। दोनों यमदूत वापस यमलोक पहुंच जाते हैं। हमें माफ करें प्रभु, हम उस बालक को छू भी नहीं पा रहे थे। लगता है भगवान शिव खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं। बेवकूफों, तुम दोनों खाली हाथ लौट आए, एक साधारण बालक के प्राण तक नहीं ले सके। ठीक है, अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं तो मैं खुद उस बालक के प्राण लेने जाऊंगा। यमराज खुद धरती पर
उस बालक के प्राण लेने जाते हैं। मार्कंडेय, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है और मैं यमराज खुद तुम्हें लेने आया हूं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मेरे महादेव मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फिर यमराज ने अपनी शक्ति से मार्कंडेय के चारों ओर फैले प्रकाश को हटा दिया। मार्कंडेय घबरा गए और उन्होंने झट से शिवलिंग को गले से लगा लिया। यमराज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने यमपाश को मार्कंडेय से बांध दिया, लेकिन उनका यमपाश मार्कंडेय के साथ उस शिवलिंग को भी बांधने लगा। यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी मार्कंडेय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शिव, अपने इस भक्त की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो शिव। मार्कंडेय जोर जोर से चिल्ला रहे थे और यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, जो बहुत ज्यादा क्रोधित थे। यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर अपनी दृष्टि डालने की? प्रभु, इसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं इसके प्राण हरने आया था। यह मार्कंडेय आपके आशीर्वाद से हमेशा जीवित रहेगा, और अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो? कहकर महादेव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठा लिया। यह देखकर यमराज घबरा गए। मुझे क्षमा करें महादेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन क्रोध में महादेव ने यमराज की बिल्कुल नहीं सुनी और अपने त्रिशूल से उनके प्राण हर लिए। यह सब नजारा देवलोक से सभी देवगण देख रहे थे। वे सभी उसी वक्त वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अगर किसी मनुष्य की मृत्यु ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। इसलिए प्रभु, यमराज के प्राण वापस लौटा दीजिए। कृपया शांत होकर सोचिए। महादेव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वे बोले, बात तो तुम्हारी सत्य है देवगण। अगर यमराज नहीं होंगे तो सारा जीवन मरण का चक्र रुक जाएगा, परंतु मेरा यह भक्त मार्कंडेय अब लंबी आयु झेगा। यह मेरा मार्कंडेय पर आशीर्वाद है। इसके बाद महादेव ने यमराज के प्राण लौटा दिए। यमराज ने शिवजी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, मैं धन्य हूं, मुझे क्षमा करें महादेव। इसके बाद यमराज समेत सभी देवता वहां से भोलेनाथ को नमन करके चले गए। तब मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। आप स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा के लिए धरती पर आए। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा, पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए चिरंजीवी रहोगे। अब तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ और अपने माता पिता से कहो कि अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही अब तुम्हारी मृत्यु कम उम्र में होगी। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और मार्कंडेय खुशी खुशी घर लौट आए और सारी बात अपने माता पिता को बताई। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया और अब तीनों प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उसी युग में भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मुझे किस देवता को प्रसन्न करना चाहिए ताकि मुझे इच्छित वरदान की प्राप्ति हो? नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में खड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के दौरान किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर, भगवान शिव ने कहा। भस्मासुर ने प्रणाम करते हुए कहा, महोदय, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए।
भगवान शिव ने उत्तर दिया, भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर यह जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वह सोचने लगा कि वह किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमृता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं और मृत्यु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, भस्मासुर ने कहा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, भस्मासुर, यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। अगर आप मुझे अमृता का वरदान नहीं दे सकते तो कृपया मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया वह उनके लिए स्वयं मुसीबत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं। आपने मुझे ये वरदान देकर संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया है। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों न सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं? आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको। लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिवजी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। भस्मासुर मंदबुद्धि था और उस समय पागलों की तरह कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए, अब मैं क्या करूं? भस्मासुर चिल्ला रहा था। शिवजी इसी असमंजस में थे कि वे इस समय भस्मासुर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया और वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए, मैं संकट में हूं। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिवजी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। उसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा और यह भी भूल गया कि वह शिवजी की तलाश में था। वन में अकेली यह स्त्री कितनी आकर्षक और सुंदर है। इससे पहले मैंने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम है। तुम इस खनिवन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के पास अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। ओह, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगी तो मैं जरूर सीख लूंगा। तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनकर अब मेरा भी मन तुमसे विवाह करने के लिए बेचैन हो रहा है। चलो, मैं तुम्हें नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे वैसे तुम भी करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य शुरू करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करता है। जब मोहिनी अपना हाथ कमर पर रखती है तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता है। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती है तो भस्मासुर भी वही मुद्राएं बनाने की कोशिश करता है। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहता है। भस्मासुर नृत्य में पूरी तरह डूब जाता है। नाचते नाचते मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी वही करता है। भस्मासुर यह भूल जाता है कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल जाता है, जो उसके लिए श्राप साबित होता है। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु
फिर से अपने रूप में आ जाते हैं और भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ बचाओ भस्मासुर, तुमने मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव का दिया वरदान सत्कर्म करने वालों के लिए फलदायी होता है, परंतु इसका दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोलेनाथ हैं, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उन्हें ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु हंसते हुए अंतर ध्यान हो गए। इधर कामदेव, आपको महादेव में पुनः कामना जागृत करनी होगी और उन्हें ध्यान से जगाना होगा। आप चिंता ना करें इंद्रदेव, मैं अभी महादेव के पास जाता हूं। इस तरह महादेव को ध्यान से जगाना ठीक नहीं होगा, कहीं महादेव क्रोधित हो गए तो। रति अब समझ नहीं रही हैं, देवी पार्वती की दशा बिगड़ती जा रही है। अगर महादेव की तपस्या को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। शिव और शक्ति के बीच पुनः प्यार जागृत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जाने दो, सब ठीक होगा, मेरा विश्वास करो। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन पर बाण नहीं चलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह कहकर कामदेव उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जहां महादेव तपस्या कर रहे थे। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं जहां शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती उनके सामने बैठकर तपस्या कर रही थीं। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। अब मैं माता पार्वती को पुनः सुंदर बना दूंगा और फिर महादेव को माता पार्वती के सुंदर स्वरूप का आभास होगा और उनके अंदर पुनः कामना जागृत हो जाएगी। लेकिन उनके इस प्रयास से भी वे दोनों जागृत नहीं होते। यह क्या? ये तो ध्यान से जागृत ही नहीं हुए। अब मैं इस गुफा को सुंदर बना देता हूँ, अपनी शक्ति से इसे फूलों की तरह सजा देता हूँ और इत्र की खुशबू हर जगह बिखेर देता हूँ। इससे ये अवश्य जागृत होंगे। लेकिन ऐसा करने पर भी वे जागृत नहीं हुए। यह क्या? मेरा यह प्रयास भी विफल रहा। अब मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है। मुझे अब महादेव पर बाण चलाना ही होगा। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों के बाणों के द्वारा मैं कामदेव यह काम करता हूँ कि देवी पार्वती की दिव्य सुंदरता और इस गुफा का अलौकिक वातावरण आपके मन में पुनः इस सृष्टि से जुड़ने की कामना करे। यह कहकर कामदेव महादेव पर बाण छोड़ देते हैं, जिससे महादेव अपनी तपस्या से ध्यान भंग होते हुए क्रोधित अवस्था में आंखें खोल देते हैं और उनके आंखें खोलने पर माता पार्वती भी अपनी आंखें खोल देती हैं। मुझे माफ करना महादेव, मेरे पास यही आखिरी विकल्प था। क्रोधित अवस्था में महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। तभी देवी रति भी कामदेव को ढूंढते हुए वहां आ गईं और पुकारने लगीं, कामदेव कामदेव। तभी उनकी नजर महादेव के स्थान की ओर गई। महादेव यहाँ नहीं है, इसका मतलब वे जागृत हो गए हैं। देवी, आप बताएं, मेरे पति कामदेव यहाँ महादेव को जागृत करने आए थे। कृपा करके बताएं वे कहाँ हैं। देवी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बताइए वे कहाँ हैं। देवी पार्वती उस स्थान की ओर इशारा करती हैं जहाँ कामदेव भस्म हो गए थे। नहीं नहीं स्वामी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या कहूँ। बहन बहन कहने का दुस्साहस मत करना। कुछ समय पहले मेरे पति और मेरी आंखों में संतान सुख की चाह थी, लेकिन तुम्हारे कारण, तुम्हारी तपस्या का मान रखने वे यहाँ आए और आज तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें खो दिया। तुम्हारी वजह से मैंने ना सिर्फ अर्धांगिनी बल्कि मातृत्व सुख भी खो दिया और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना ही होगा। देवी रति प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अपने पति की राख उठाकर देवी पार्वती को श्राप देती हैं। मैं देवी रति अपने पति कामदेव के भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को श्राप देती हूँ कि जिस मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उस सुख से वे भी वंचित रहेंगी। देवी पार्वती अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। तभी नारायण प्रकट हो जाते हैं। वे जानते हुए भी कि यह देवी कौन है, आपने उन्हें इतना भयंकर श्राप दे दिया। देवी रति, आपकी पीड़ा का अनुमान मुझे भी है, किंतु आपने जो श्राप दिया है उसका बहुत ही भयंकर परिणाम होगा। देवी पार्वती, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नारायण, इस समय जो पीड़ा मुझे हो रही है उसका अनुभव बहुत ही बुरा है।
अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। अब इसका कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है देवी पार्वती, आपको दिए श्राप को मैं खुद पर ले लूंगा। नहीं नारायण, रति ने अपना स्वामी और संतान सुख दोनों खोया है, इसलिए इस श्राप का फल मैं ही भोगूंगी। आज मेरे कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। देवी रति, मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करती हूं। नहीं देवी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कामदेव का सिर्फ शरीर भस्म हुआ है देवी, किंतु उन्हें कोई मार नहीं सकता। वे बिना अंग के भी सृष्टि में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि कामना के बिना संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से कामदेव आनंद देव के रूप में जाने जाएंगे, जिसका कोई शरीर तो नहीं होगा, लेकिन वे इस सृष्टि में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस तरह देवी पार्वती को देवी रति से आजीवन बांझ रहने का श्राप मिल गया। इस कारण देवी पार्वती को जो भी संतानें हुईं, उनमें से एक को भी मां पार्वती ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। एक बार मां पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थीं, तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, यह माल गाड़ी से उतार दिया गया है, ये लो आज की कमाई। सिर्फ 8 से 300 पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ इतनी ही कमाई हुई है। अब इसमें से Rs50 दूध के और Rs50 सब्जी के लिए निकालने हैं। बचे Rs 200 जो पूरे 2 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे Rs 60,000। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये साड़ी बहुत महंगी है, कोई सस्ती दिखा दो। हाँ, ये 1.5 Rs 5 वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ियाँ पैक कर दो। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थीं। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से है उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नज़ारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती हैं। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है, उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है उसे आप दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वही इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद मां पार्वती उनके साथ मृत्यु लोक में प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। निर्मला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे? वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। ना जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धंधा देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर निर्मला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी निर्मला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। निर्मला और निर्मल आंखें बंद कर एक दूजे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी,
मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वी लोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ। आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की ज़रूरत है। यह एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इन ईंटों का मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। पहले आप देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप खाली हाथ क्यों लौटे? स्वामी, भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थीं वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती थी ना कि इस पृथ्वी पर गरीब लोग ज्यादा परेशान क्यों होते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थीं। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उन घरों के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। ऐसा लगता है कि देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे गए आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को पिछले जन्मों के कर्म इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं, और यदि वह अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ध्यात है, उस दिन मार्ग में एक नेत्रहीन व्यक्ति था। हाँ स्वामी, मुझे ध्यात है। वो देखिए देवी पार्वती, उनके पास धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उनके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। पिछले जन्म में उन्होंने जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए इस जन्म में वे नेत्रहीन हो गईं। परंतु उनके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से वे अमीर बनी, और वो गरीब पति पत्नी। स्वामी देवी, वे दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ थे जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुहक मिला। परंतु उनके अच्छे कर्म उनके आगे के जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।